नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज शाओलिन बिना संघर्ष कैसे जीतें, जिसके लेखक हैं बर्नहार्ड मोस्टल और अनुवाद किया है यामिनी इराम पल्लीवार महोदय ने। इसका 8वां और अंतिम भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप दूसरों को हराना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को हराना होगा। यदि आप दूसरों का नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको पहले स्वयं का नेतृत्व करना होगा। यदि आप दूसरों को जानना चाहते हैं तो आपको पहले स्वयं को जानना होगा। लू बुवेई। हर कोई देखता है कि आप कैसे नजर आते हैं। आप वास्तव में क्या हैं, इसे कुछ ही लोग अनुभव करते हैं। यदि आप वास्तव में जानते हैं कि आप अच्छे हैं तो आलोचक की टिप्पणी के छद्म संकेत को समझकर अपने भीतर सुधार करने का प्रयास करेंगे। आप हमलावर की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में परिवर्तित कर लेंगे। चीन में कहा जाता है, खुशी वह नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि वह है जो हम हैं। या सिद्धार्थ के शब्दों में, हमारा जीवन हमारे मन से बनता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। आप अकेले कभी नहीं जीतते। जिस दिन आप किसी और बात पर विश्वास करने लगते हैं, आप हारने लगते हैं। मीका हैकिकेन। यह एक तथ्य है कि कोई भी अपने से मजबूत व्यक्ति के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता। जानवर अपने मानव प्रतिद्वंदी में भय को सूंघ सकते हैं और इसलिए वे हमला करते हैं। अहंकार का उपयोग करके आक्रमण करने की एक और तकनीक है अति प्रशंसा। यह 2 कारणों से खतरनाक है। एक, क्योंकि अक्सर यह समझ में नहीं आती, और दूसरा इसलिए कि जिन पर इसका उपयोग किया जाता है वह इससे अपना बचाव नहीं कर सकते। बिना लड़े जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप इस प्रक्रिया में अच्छा दिखने के बजाय अपनी ऊर्जा को लक्ष्य तक पहुंचने पर केंद्रित करें। ताओ ते चिंग कहते हैं, यदि आप दूसरों पर विजय प्राप्त करते हैं तो आप बलवान हैं। यदि आप अपने आप पर काबू पा लेते हैं तो आपके पास सामर्थ्य है। नेतृत्व करने के लिए शक्ति नहीं, सामर्थ्य की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि एक भूखा बाघ भी बहुत ताकतवर जेब्रा का शिकार नहीं करेगा, बल्कि उसे ढूंढेगा जो कमज़ोर या पहले से ही घायल है। बाघ का उद्देश्य अपना भूख मिटाना है, ना कि एक बहादुर शिकारी माना जाना। लाओ त्ज़ु ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति केवल वही करता है जो जीत हासिल करने के लिए किया जाना चाहिए।
वह दुश्मन पर हावी होने के लिए हिंसा नहीं करता है। शाओलिन मठ में एक कहावत चलती है, अच्छा योद्धा बदला नहीं चाहता। वू वेई, इसका अर्थ है सहजता से करना। यदि लक्ष्य किसी युद्ध को जीतना है और इसे बिना लड़े ही हासिल किया जा सकता है तो फिर लड़ना क्यों? यदि गुड़ से सफलता प्राप्त हो सकती है तो गोबर का प्रयोग क्यों? याद रखें, तब लोगों का नेतृत्व करना आसान हो जाता है जब हम प्रकृति के इस मूलभूत सिद्धांत को याद रखते हैं। व्यावहारिक रूप से सभी जीवित प्राणी सराहना चाहते हैं और इसे पाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। फ्रांसीसी लेखक बूनावगे ने लिखा, काम चलाऊ प्रशंसा करना औसत दर्जे का व्यक्ति होने का संकेत होता है। जो व्यक्ति दूसरों को मान्यता देने की स्थिति में है वह उन्हें नियंत्रित भी कर सकता है। शाओलिन के सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक है, आपके पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें। जो आपके पास नहीं है उसकी शिकायत नहीं करें। आप जो करते हैं उसे सर्वश्रेष्ठ ढंग से करें। मजबूत नेतृत्व का मतलब है जिन लोगों का आप नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ मिलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना। इसी ज्ञान से लैस 13 भिक्षुओं का एक समूह एक पूरी सेना को हराने में सक्षम हुआ। उन्होंने और भी कुछ हासिल किया। इस ज्ञान का उपयोग करके समूह ने अपने आप को और शाओलिन मठ को अमर बना दिया। और अंत में इस पुस्तक के लेखक ने उपसंहार में चंद शब्दों में गागर में सागर भर दिया है। अतः ध्यानपूर्वक सुनने की, पढ़ने की कृपा करें। हमेशा याद रखें, उद्देश्य गंतव्य नहीं बल्कि यात्रा ही है। अपने जीवन को अंत तक शांति से जिएं और हर पल के प्रति सचेत रहें। अपने प्रतिद्वंदियों से सीखें और हर समय इस बात का ध्यान रखें कि शक्ति या अधिकार अपने आप मिलने वाली चीज़ नहीं है। इसे आपको बढ़कर हथियाना होगा। जब आप अपनी कीमत समझ जाते हैं तो आप कितने अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं इसका भी अनुभव करें। यदि आप स्वयं को नवीकृत करना चाहते हैं तो ऐसा प्रतिदिन करते रहें। शुभ कामनाएं, बर्नहार्ड मोस्टर। धन्यवाद। नमस्कार।